हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी केमिस्ट्री डॉक्टर विराट जे दलाल से मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है। ये आपका एडिशनल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। वहां पे आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज जो हम लोग पहले कर चुके भैया कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो कि इक्वल होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी 20.4 लीटर्स, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय 6.023 इंटू 10⁻23। नीचे 1 मतलब 1 मोल का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। उसमें कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ये हम कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी आपका न्यूमेरिकल रहेगा केमिकल इक्वेशन पे, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, वरना सम्स रॉन्ग हो जाएगा, न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी ऑब्टेन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ 0.34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले इसका केमिकल इक्वेशन लिखो। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी ऑब्टेन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ऐड किया तो क्या बनेगा, AgCl प्लस HNO3। बैलेंस है ये। क्या मांगा है हमें, व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी ऑब्टेन, इसका मास मांगा है बाय एडिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ, इसका मास दिया हुआ है 0.34 ग्राम। अब देखो ध्यान से, मास दिया हुआ है ना, तो उसके नीचे उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। ठीक है, वॉल्यूम दिया रहेगा तो उसके नीचे आप ये वाला वॉल्यूम लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो ये वाला। ठीक है, तो मास दिया हुआ है तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। Ag का दिया हुआ है 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ये दे के है, वेट दे के है आपको 16 इंटू 3, दैट इज 108 प्लस 14, और ये कितना होगा 48। 8 16 20 4 5 6 7 170। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, क्योंकि मास निकालने बोला है। ठीक है, Ag है 108 और क्लोरीन है आपका 35.5, यानी कि हो गया 8 5 13 3 4 143.5। अब समझिएगा बात को। 170 ग्राम ऑफ AgNO3 यूनिटरी मेथड, आपको कितना AgCl मिलता है, 143.5 ग्राम AgCl आपको मिलता है। तो अगर मैं कह दूं कि 0.34 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 143.5 इंटू 0.34 बाई 170। इजी। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके देख लेना, 0.287 ग्राम आएगा। Am I clear? बड़ा इजी था। केमिकल इक्वेशन लिख दो बैलेंस्ड, यहां मास दिया हुआ था, यहां मास निकालना था। मास दिया रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना, मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट नीचे लिखना। जैसे जैसे सम्स करोगे बेटर होता जाएगा। तो इतना से इतना मिलता है तो इतना से कितना मिलेगा। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। चलो नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी विल बी ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑन 20 ग्राम ऑफ KClO3। सबसे पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लो, KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस O2। यहां 3 दे दो, यहां 2 दे दो, यहां 3 दे दो। क्या दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ, इसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम। क्या मांगा है आपसे, व्हाट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मांगा है। ध्यान से देखिएगा इस सम को। मास दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा भैया, पोटेशियम इज 39 प्लस क्लोरीन इज 35.5 and ऑक्सीजन इज 16 3 टाइम्स, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज यहां पे 2 मोल्स है।
1 मोल का मास ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट होता है, 2 मोल मतलब 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, सही है। तो ये हो गया 39, 35.5 और ये 48, तो 5, 8, 5, 13, 39 इज 22, तो ये हो गया इंटू 2 कर दो भाई, 245 ग्राम, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम बोला है तो नीचे वॉल्यूम लिखेंगे 22.4 लीटर्स, तो 3 इंटू 22.4 लीटर्स लिखेंगे एट एसटीपी, है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है भैया, इतना ग्राम ऑफ KClO3 इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देता है लीटर्स, तो 20 ग्राम कितना देगा, 3 इंटू 22.4 इंटू 20 बाई 245 लीटर्स, सही है। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, ये आपको 5.486 ही देगा, चेक कर लेना, 5.486 लीटर्स, ठीक है। यूनिटरी मेथड भैया, मास दिया होता उसके नीचे मॉलिक्यूलर वेट निकला 2 मोल्स टू 2, वॉल्यूम मांग रहा है उसके लिए, इसके नीचे वॉल्यूम लिखा 3 इंटू 22.4, उसके बाद यूनिटरी मेथड कर लिया। चल ये तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द इक्वेशन 3Cu plus 8HNO3 gives you 3CuNO3 whole 2 plus 4H2O plus 2NO. Calculate the mass of copper needed. इसका मास चाहिए, needed to react with 63 ग्राम of HNO3. इसका मास दिया हुआ है 63 ग्राम। And second part, the volume of nitric oxide collected, इसका वॉल्यूम मांग रहा है at the same time। बड़ा इजी यूनिटरी मेथड, मास दिया हुआ है, इसका वेट क्या है कॉपर का 64, सो 3 इंटू 64 लिखेंगे, ठीक है। मास दिया हुआ है, इसके नीचे इसका HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट इंटू 8, बिकॉज 1 मोल का होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 8 मोल का क्या होगा 8 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो 8 और H का है 1, नाइट्रोजन का है 14, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिख देते हैं 22.4 इंटू 2, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है, तो 2 मोल का वॉल्यूम इतना होगा। अब यूनिटरी मेथड चला दो, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो भैया, दिस इज 3 4 12, 3 6 18, 192, और ये कितना होगा 8 टाइम्स 15 और ये 48, यानी कि 13 4 5 6, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 48 504, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 504। अब सिंपल कैलकुलेशन भैया 192 नहीं, इसको लिखते पहले कि भैया 504 ग्राम ऑफ HNO3 reacts with 192 ग्राम ऑफ कॉपर, सही है। इतना से रिएक्ट करता है, तो 63 ग्राम कितना से रिएक्ट करेगा 192 बाई 504 इंटू 63, सही है, ग्राम ऑफ कॉपर। इसको भैया सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आप देख लेना 24 ही आएगा, 24 ग्राम। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा पार्ट सेम यूनिटरी मेथड, भैया 504 से इतना मिल रहा है, 504 ग्राम ऑफ HNO3 हमें कितना लीटर्स ऑफ NO दे रहा है, 2 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ NO दे रहा है, तो 63 ग्राम कितना देगा 2 इंटू 22.4 बाई 504 इंटू 63 लीटर्स। इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना, देख लेना 5.6 आ रहा होगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं, बस ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। मास है तो मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम है तो 22.4 लीटर्स, वही लिखना है हमें। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS is roasted in air. Calculate number A, the number of moles of sulfur dioxide liberated by 776 gram of ZnS and the weight of ZnS required to produce 22.4 liters of SO2 at STP. सबसे पहली बात आप रिएक्शन लिखो, तो ZnS plus O2 gives you ZnO plus SO2। अब इसे बैलेंस करेंगे हम लोग, तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, देख लो बैलेंस है कि नहीं? या 4 2 6, ठीक है। अब क्या बोला है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नंबर ऑफ मोल्स बोला है लिबरेटेड बाय 776 ग्राम ऑफ ZnS, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वेट है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। ZnS का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ये ट्वाइस देंगे हम लोग, ZnS मतलब 32 प्लस 65, ये कितना हो गया भाई? 2 65 60 97, सही है, ठीक है। तो ये हो गया 194 ग्राम। तो भैया 194 ग्राम से आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे कितना मोल मिल रहा है? 2 मोल मिल रहा है कि नहीं? यहां पे कितना मोल आपको मिल रहा है 194 ग्राम से? 194 ग्राम से आपको 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो 776 ग्राम से कितना मोल मिलेगा? 2 इंटू 776 बाई 194, इतना ही मोल मिलेगा। ये सुनो, तो ये 8 मोल्स आ गया। या कोई बंदा या इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करके, ठीक है। तो आपका या वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा इसका। तो ये 2 मोल्स से, जैसे कि देखो मैं बता रहा हूं, इसका नंबर, दूसरा तरीका क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 776 बाई 97 प्लस 8। तो 2 मोल से 2 प्रोड्यूस हुआ, तो 8 मोल से 8 प्रोड्यूस होगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। पार्ट 2 क्या बोला है? पार्ट बी क्या बोला है, चेक कर लो। द वेट ऑफ ZnS required to produce 22.4 liters of SO2 at STP। तो ये तो इसका वेट मांगा है, ध्यान से देखिए। सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट क्लियर है आपका? सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? इसका वेट मांगा है। द वेट ऑफ ZnS required to produce 22.4 liters of SO2। तो इसका वॉल्यूम लिख लो, 2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो भैया इतना वेट ऑफ ZnS प्रोड्यूसेस 2 इंटू 22.4, उल्टा करेंगे ना, सॉरी, इतना 2 इंटू 22.4 liters of SO2 is produced by 194 ग्राम ऑफ ZnS। तो 22.4 लीटर्स कितना से प्रोड्यूस होगा? जाहिर सी बात है इसका आधा, 194 इंटू 22.4 बाई 2 इंटू 22.4, देखिए कि पता चल रहा आधा, यानी कि 2 9 टाइम्स 18, या 22.4 liters are produced by 97 ग्राम ऑफ, सही है, 97 ग्राम ऑफ ZnS, ठीक है। तो ये था नंबर 4। चलिए नंबर 5 देखते हैं। चलिए नंबर 5 करते हैं। अमोनिया रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP यूज्ड टू फॉर्म 59 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले रिएक्शन, ammonia reacts with sulfuric acid to give ammonium sulfate।
सही है भाई, बैलेंस कर ले, हो गया, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। अब क्या बोला है, 59 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 59 ग्राम। चेक करिएगा, अमोनिया रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, इसका वॉल्यूम मांगा आपसे, एट एसटीपी यूज्ड टू फॉर्म इतना। मास दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो, नाइट्रोजन 14 इंटू 2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 8 फॉर 2 साइड, प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, सही है। तो ये हो गया 28 प्लस 8 प्लस 32, ठीक है, और ये प्लस 64, तो 10 20 22 132, सही है, तो 132। अब देखना ध्यान से, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर्स लिखे, तो भैया 132 ग्राम of ammonium sulfate is produced from 2 into 22.4 liters of ammonia। तो 59 ग्राम कितना से प्रोड्यूस होगा, 2 into 22.4 into 59 पाई 132। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना और ये बिल्कुल 20.02 ही आएगा, चेक कर लेना। यानी कि इतना लीटर्स ऑफ अमोनिया लगेगा हमको ताकि हम इतना प्रोड्यूस कर पाए, 59 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, बड़ा इजी था। चलो इस वीडियो में यही तक रखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, केमिकल इक्वेशन है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको आना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।